पहले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे मिथिला के राजा जनक को संतान न होने का बहुत दुख था। कैसे एक दिन खेत की जुताई करते समय धरती के गर्भ से एक दिव्य बालिका का प्रकट हुआ, स्वयं प्रकृति का चमत्कार बन गया। राजा जनक ने उस कन्या को धरती की पुत्री मानकर अपनाया और उसका नाम रखा गया सीता। पर यह तो केवल आरंभ था। धरती से जन्म लेने वाली यह कन्या साधारण नहीं थी। उसके जीवन की हर श्वास में, हर कदम में भविष्य की एक महान कथा छिपी थी। आज की कथा उसी दिव्य बालिका सीता के बचपन और उसके महाविकास की है। सीता के आने से मिथिला का वातावरण ही बदल गया था। राजमहल में पहले तो सूनापन था, वह अब आनंद से भर गया। रानी सुनैना, जिन्होंने वर्षों तक मातृत्व की कल्पना की थी, अब उस बालिका को गोद में लेकर स्वयं को पूर्ण अनुभव कर रही थी। सीता का मुख ऐसा था मानो चंद्रमा स्वयं उतर आया हो। उनकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही अजीब सी गंभीरता भी थी, जैसे वह संसार को पहले से जानती हो। राजमहल की दासियां कहती, ऐसा लगता है जैसे यह बालिका हमें देख नहीं रही बल्कि हमारे भीतर झांक रही है। सीता बहुत ही शांत बालिका थी। वह कम रोती, कम हंसती, पर जब हंसती तो महल की दीवारें भी जैसे मुस्कुरा उठती थी। उसे खिलौने से विशेष लगाव नहीं था। दूसरे बच्चे जहाँ रंगीन वस्तुओं में उलझे रहते, वहीं सीता अक्सर उद्यान में बैठ जाती, वृक्षों की पत्तियों को छूती, पक्षियों की उड़ान को ध्यान से देखती और आकाश की ओर देर तक निहारती। ऐसा लगता मानो प्रकृति ही उनकी पाठशाला हो। सीता को मिट्टी से विशेष प्रेम था। जब वह चलना सीख रही थी तो अक्सर नंगे पांव ही चलती। रानी सुनैना ने कई बार रोका, पुत्री तुम्हारे पांव गंदे हो जाएंगे। सीता मुस्कुराकर कहती, माता जी यह गंदगी नहीं है, यह मेरी माता है। उसकी यह बात सुनकर जनक चुप हो जाते। उसके मन में बार बार यही प्रश्न उठता, क्या वास्तव में यह कन्या साधारण है? राजा जनक स्वयं विद्वान थे। उनकी सभा में ब्राह्मण, ऋषि, तत्वज्ञानी आते जाते रहते। जब सीता 5 वर्ष की हुई तो जनक ने निर्णय लिया कि उसकी शिक्षा सामान्य राजकुमारियों से भिन्न होगी। सीता को सिखाया गया वेदों का सार, प्रकृति का संतुलन, धर्म और कर्तव्य, संयम और सहनशीलता, सत्य और आत्मबल। पर आश्चर्य यह था कि सीता को जो पढ़ाया जाता वह उसे ऐसे समझ लेती जैसे वह पहले से जानती हो। ऋषि कहते, राजन यह बालिका सीख नहीं रही, यह स्मरण कर रही है। जैसे जैसे सीता बड़ी हो रही थी उनका सौंदर्य भी विलक्षण होता जा रहा था, परंतु यह सौंदर्य दिखावे का नहीं था, आकर्षण का नहीं था, बल्कि गरिमा का था। वह स्वयं को दर्पण में देखने में रुचि नहीं रखती थी। राजमहल के श्रृंगार से उसे विशेष मोह नहीं था। जब रानी सुनैना पूछती, क्या तुम्हें आभूषण अच्छे नहीं लगते? सीता कहती, माता जी आभूषण तभी सुंदर है जब वे कर्तव्य को बोझ ना बनाएं। सीता अत्यंत कोमल दिखती थी, परंतु भीतर वह वज्र सी दृढ़ थी। एक बार महल के उद्यान में एक जंगली बैल घुस आया। राजकुमारियां भय से चीख उठी, पर सीता आगे बढ़ी, शांत स्वर में बोली और बैल की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई।
कुछ क्षणों बाद बैल सिर झुकाकर लौट आया। सब स्तब्ध रह गए। राजा जनक ने उस दिन मन ही मन कहा, यह कन्या भविष्य के लिए पत्नी नहीं बनेगी, यह धर्म की साक्षात शक्ति बनेगी। अब हम आते हैं उस बीच कथा पर जिसने भविष्य के स्वयंवर का मार्ग प्रशस्त किया। महल में एक विशाल कक्ष था जहां भगवान शिव का दिव्य धनुष एक संदूक में रखा गया था। कहा जाता है कि उस धनुष को अनेक बलशाली भी नहीं हिला पाए थे। एक दिन छोटी सी सीता खेलते खेलते उस कक्ष में पहुंच गई। उसने देखा एक विशाल लकड़ी का संदूक रास्ते में रखा है, जिसके कारण वह अपने खिलौने नहीं निकाल पा रही थी। सीता ने उसे हटाने का प्रयास किया और वही हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। सीता ने बिना प्रयास, बिना गर्व, बिना किसी शक्ति प्रदर्शन के उस संदूक को खिसका दिया। उसके भीतर रखा धनुष हल्का सा हिला। उसी क्षण महल की दीवारें कंपित हुई। आकाश में बादल गड़गड़ाए जैसे देवता भी साक्षी बन गए हों। ऋषि दौड़ते हुए आए। एक ने कहा, हे राजन, यह साधारण घटना नहीं है। राजा जनक चकित रह गए। उनके मन में चिंता जन्म लेने लगी। यदि यह कन्या इतनी सर्वशक्तिशाली है तो इसका योग्य वर कौन होगा। उसी दिन जनक ने निश्चय किया, सीता का विवाह केवल उस पुरुष से होगा जो धर्म, संयम और शक्ति तीनों में श्रेष्ठ होगा। और वहीं से जन्म हुआ सीता स्वयंवर के संकल्प का। सीता उस दिन कुछ समझ नहीं पाई, पर रात में आकाश को निहारते हुए उसने धीमे से कहा, पिता, मेरा जीवन मेरा नहीं है, यह किसी बड़े धर्म की यात्रा का भाग्य है। धरती माँ जैसे उसके हृदय में बोली, पुत्री, समय आने पर तू स्वयं सब जान लेगी। और इसी के साथ समाप्त होता है सीता के बचपन और महाविकास का यह अध्याय। पर यह तो केवल तैयारी थी। अगले एपिसोड में विश्वामित्र का आगमन, राम का मिथिला प्रवेश और शिव धनुष का वह ऐतिहासिक क्षण जो युगों युगों तक अमर हो गया। धरती की पुत्री का भाग्य तय हो चुका था। अब प्रश्न बस एक था, क्या कोई उस धनुष को उठा पाएगा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय सीता माता जरूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल